भाई गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। आ जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी। हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू बेटा। आप सभी को भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिट्टू, पुष्पा, गुरु अंकित, विशाल, खेमचंद्र, लोकेश, विवेकानंद, चंद्रा, कृष्ण मोहन। चलो भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शिवानी, अंजलि, बिट्टू, 25 को एग्जाम है ग्रुप डी का। बिल्कुल बेटा, जितने पढ़ाया है उतना पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया है उससे अभी तक तो कुछ बाहर गया नहीं है ना। बिल्कुल। रामधन, राकेश, खुश रहिए भैया। नीरज, बुक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं? कौन से नहीं बनते हैं बेटा, बताओ। मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, कि बेटा क्वेश्चन आप लगाया करो प्रीवियस ईयर वाले, है ना। कि एग्जाम में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको पता तो रहेगा एटलीस्ट कि आता क्या है, क्योंकि बुक में तो हर कुछ दिया रहता है बेटा। हाँ, ये चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट और लास्ट क्लास है, ठीक है। 2 को एग्जाम है चंद्रा का। लोकेश, 1 सितंबर को एग्जाम है। बिल्कुल, जितना पढ़ा है ना इनफ है बेटा, कुछ बाहर नहीं जाना है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत दिन से क्लास नहीं ली है। अरे बेटा, अब नहीं ली तो उसमें मैं क्या कर पाऊंगा बताइए। यहाँ पर बेटा अपन जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। मतलब आपको जो एक जैसी आकृति दिखाई देगी उनका एक ग्रुप बनाना है ना। अगर मान लीजिए 9 आकृति है तो 3 3 के 3 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। अगर 8 आकृति दी है तो वो तो खैर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने कितने का यहाँ पर ग्रुप बनाना है ना। चलो, फिर उसके अलावा मैथ्स की तैयारी नहीं है? बहुत सारे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सर कोई से भी बुक उठा के लेकिन क्वेश्चन बनना है। मैं बोल रहा हूँ ना गुरु मालवीय जी कि बेटा आप उससे करो प्रीवियस ईयर से, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि बुक में हर कुछ दिया रहता है। क्योंकि क्या होता है, हर बुक ये चाहती है कि हम दूसरों से अलग दिखे, तो दूसरों से अलग दिखाने के चक्कर में वो चीज वो उसमें ऐड कर देते हैं जो एग्जाम में आती ही नहीं है, जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो प्रीवियस ईयर करो, सबसे बढ़िया चीज वही है, उससे अच्छी कुछ चीज हो ही नहीं सकती है बेटा, है ना। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो फिर। एक कोर्स कितना बचा है? ज्यादा दिन का नहीं बचा है, और बेटा 5 6 7 8 दिन का बचा हुआ है ना। नेक्स्ट वीक और चलेगा आपका। चलो, उसके अलावा यहाँ पर ही दिखेगा कैसे, जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये बना दिया, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बना दिया, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर मैंने ये बना दिया, फिर चौथे नंबर पर ये वाला बना दिया, 5वें नंबर पर यहाँ पर मैंने ये बना दिया, और 6वें नंबर पर मैंने फिर से ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाना है मतलब एक जैसी जो आकृति दिख रही है उनका एक ग्रुप बनाना। तो यहाँ पर हरजाना भुगतना पड़ेगा क्लास नहीं देखने का एग्जाम में, वो तो है बेटा।
प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे, बुक ले लो। अरिथमेटिकल रीजनिंग करवा दी है बेटा प्रवीण, करवा दी है, देख लेना टॉपिक, है ना। जीडी में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बोल नहीं सकते बेटा, है ना। चलो देखो, यहां से अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि भैया एक जैसी आकृति, तो यहाँ पर ये दोनों आपकी एक जैसी दिख रही है ना, ट्राइंगल ट्राइंगल एक साथ हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 4 लाइन वाली आकृति, ये 4 लाइन वाली, मतलब एक तो ग्रुप बना 1 और 2 का, एक ग्रुप बना आपका तीसरे और 5वें का, और एक ग्रुप बन जाएगा आपका चौथे और 6वें का। तो ये आपके 3 ग्रुप बन गए। फोकस करना पड़ेगा बेटा, ये उम्र ही वही होती है कि जहां बच्चा भटक जाता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है। जिसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लिया, अपने फ्यूचर पर ध्यान दे लिया, वो उसने सक्सेस पा ली, तो दूसरी चीज में भटकना ही क्यों। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया है, बाकी अब आगे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अब देखना, जैसे ये दिख रहा है आपको, है ना। अब बताओ, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन की मदद से आप लोग को करना है। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो 7 8 9 तीन तीन के पेयर बनाने, 2 4 3 1 5 6, इनका कुछ बन रहा है क्या, चेक कर लो जरा जल्दी से। तो भैया देखा मैंने 7 8 और 9, तो 7 8 और 9 तो एक जैसी बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल कर दिया। 1 3 और 2, तो ये 1 मतलब इसमें तो 3 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, तो 3 लाइन वाली आपकी आकृति ढूंढिए। 3 लाइन वाली आकृति आप ढूंढोगे तो एक तो मिल गई मुझे पहले में, उसके बाद में मुझे मिल गई 6वें में, और उसके बाद में मिल गई मुझे कहां पर, 9वें में। तो 1 6 9 वाला ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए कहीं पर है क्या, है ना। मेरा नाम सौरभ है क्या, नहीं बेटा, मेरा नाम प्रवेश वर्मा है। 169 देखो यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है, यहां पर भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो यही मात्र मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो अब देखिए 169 के अलावा अब तो बोल रहा है कि 3 4 और 7 का भी बन रहा है, तो 3 4 7 में देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाली, और 7 में यहां पर भी देखिए 1 2 3 4, 4 4 लाइन वाली, ये आपका ग्रुप बन गया। अगला ग्रुप किसका बोल रहा है, 2 5 और 8 का, तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 वाला बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 वाला बन गया। अब कौन सा, 8वां, 8वें में भी देखिए 1 2 3 4 5 वाला बन गया। तो ये ग्रुप बन गया। इस तरह से आप लोगों को इनके ग्रुप बनाना है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, चीजें एक जैसी आपको छांटना है, एक जैसी चीजें आपको यहां से छांटना है बेटा। ठीक, अब यहां पर देखो एक जैसी चीज निकाली है, ऑप्शन की मदद लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ऑप्शन की मदद से करना। ये कौन से एग्जाम में आते हैं, देखो बेटा अभी तो काफी समय से दिखाई नहीं दिए हैं एग्जाम में, बट हो सकता है आ जाए। तो मेरा काम, आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो मेरा काम पढ़ाना बनता है, ठीक है।
तो यहां से मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा। इनको नंबर कर लो। आपका व्हाट्सएप नंबर, बेटा व्हाट्सएप नंबर आपको सिर्फ आपका दिख रहा है, बाकी किसी और को किसी का नंबर नहीं दिखता है। मुझे तक नहीं दिख रहा है तो फिर किसी और को कैसे दिखेगा। चलो, यहां से मैंने बोला कि देखो क्रॉस क्रॉस वाले, ये एक आकृति बन गई, ठीक है, ये दो बन गई, और कहां पर बन गई, ये इस तरह का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? मतलब कि 2 4 और 9 वाला, 2 4 9 कहीं पर दिख रहा है क्या? 2 4 9 मुझे कहीं पर, यहां पर 2 4 9 नहीं है, यहां पर 2 4 9 है, यहां पर भी 2 4 9 नहीं है, कहीं पर भी, यही मेरा आंसर है। एक जैसी आकृति मैंने ढूंढ ली है बेटा, एक जैसी आकृति मैंने ढूंढी है। अब मैंने देखा कि बाकी के देखो 1 7 8, तो 1 में आपका पूरा ब्लैंक है, ठीक है, 7 भी पूरा ब्लैंक है, 8 भी आपका पूरा ब्लैंक है, पूरा खाली है मतलब, ठीक है। अब उसके बाद में 3 5 और 6, तो 3 में भी एक ही लाइन आई है, 5 में भी एक ही लाइन आई है, 6 में भी एक ही लाइन बीच में आई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, कुछ भी 3 चीज एक जैसी आप ढूंढ लो और ऐसा ऑप्शन मैच कर लो, है इजी, बहुत इजी है बेटा। अब इसमें देखो जरा, एक जैसी, इजी है। चलो, सी बन रहा है, अच्छी बात है। देखो जरा यहां से भाई, ट्राइंगल देखना, यहां पर ट्राइंगल है, यहां पर भी ट्राइंगल है, और यहां पर भी ट्राइंगल है, तो ये 3 सेम हो गए। कौन कौन सा हो गया, 2 6 और 8, तो 2 6 8 कहीं पर दिख रहा है क्या? पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में दिख रहा है 2 6 8। अब बाकी भी मैच कर लो, क्या बिल्कुल सेम दिख रहे हैं? तो मैंने देखा पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये सर्कल 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 हो गए। फिर उसके बाद में बचा क्या, 4 7 9, तो ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, रेक्टेंगल, मतलब 4 भुजाओं वाला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो। और इजी है ये वाला, तो देखते से आंसर आ जाएगा ये वाला तो, है ना। भाई ये ब्लैक 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 वाला एक जैसी बन रही आकृति, ये ब्लैक 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 वाला, तो ये आपका कौन कौन सा है, तीसरा छठवा और नौवा, तो तीसरा छठवा नौवा, 3 6 9 इसमें भी है, 3 6 9 इसमें भी है, इन दोनों में से कोई एक मेरा आंसर हो सकता है ना। 3 6 9 अब इसमें भी है ना, यहाँ पर भी है 3 6 9 और यहाँ पर भी है। अब और मैच कर लो जरा, और क्या मैच हो सकता है? तो भैया मैंने यहाँ पर देखा कि इस आकृति के अंदर वही आकृति है, ठीक है, इसके अंदर भी वही आकृति, मतलब यहाँ पर स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 5 7,
157 कहाँ पर है? 157 आपका सेकंड वाले में, तो सेकंड नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो। आ गया, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर वही आकृति के अंदर वही आकृति, मतलब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, सर्कल के अंदर सर्कल, और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। ठीक है, या रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बोल लो। तो 1, 5 और 6, 1, 5, 6 यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, बस सेकंड वाले में दिख रहा है। तो 1, 5, 6 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देखते जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, है ना। ये तो अब भी 8-10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप करना। देखो देखो यहाँ पर ये प्लस वाला 1, 2 और ये 3, मतलब 2, 5 और 6, 2, 5, 6 कहां पर दिख रहा है? 2, 5, 6 सिर्फ पहले वाले में दिख रहा है। ये मेरा आंसर हो गया। हो गया नहीं हुआ? कितनी इजी है, देखते से आंसर आ रहा है, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस। चलो नेक्स्ट। चलो देखना इधर भाई, यहां से अगर मैंने देखा तो ये आपकी आकृति दो आकृति है, इसमें भी दो आकृति है, इसमें भी दो आकृति, मतलब अलग अलग बनी हुई है, एक दूसरे से लगी हुई। ठीक है, तो यहाँ से 4, 6 और 8 कहाँ कहाँ पर है? तीसरे ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में भी। तो तीसरे या चौथे में से कोई एक मेरा आंसर हो सकता है। तो और अगर मैंने यहाँ पर देखे तो बेटा देखना, ये सिंगल आकृति है। ठीक है, ये भी मेरे पास में सिंगल आकृति है और ये भी मेरे पास में सिंगल आकृति। तो 1, 2, 7 वाला, 1, 2, 7 कहां पर है? ये वाले में दिख रहा है। ये 1, 2, 7 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। सी नहीं आएगा बेटा, डी आएगा। डी आएगा क्योंकि 1, 4 से 8 यहाँ पर भी था, 4 से 8 यहाँ पर भी। अब मुझे कॉमन दूसरी चीजें भी देखना था, तो सिंगल सिंगल आकृति वाला मैंने एक ग्रुप बना लिया, तो वो मेरा आंसर हो गया। सी नहीं, डी आएगा बेटा। सब सी आंसर क्यों कर रहे हो? चलो अगला बनाओ। ये आपका इस आकृति में इधर ऊपर ये बन रहा सर्कल, है ना, एक। और कहां पर बन रहा है? इसमें बन रहा है।
और कहाँ पर बन रहा है, छठवें में। तो यहाँ पर 2 3 और 6, तो 2 3 6 कहीं पर है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। देखो यहाँ पर 2 3 और 6, 2 3 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा, जीडी में मैं ही पढ़ाऊंगा। खैर आने दीजिए, तब की तब देखेंगे, है ना। देखो जरा भाई, यहाँ पर सेम आकृति को काट रही है आधा। यहाँ पर भी सेम आकृति को आधा काट रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम आकृति को आधा काट रही है। तो 2 4 और 9, 2 4 और 9 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट। चलो बहुत बढ़िया, मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे तो बेटा मिस्टेक तो होगी, सीधी सी बात है वो तो, है ना। अब देखो जरा भैया, यहां से मैंने देखा कि ये जो आकृति आपकी बनी हुई है, इस आकृति में यही आपकी आधी बनी है। ये सर्कल में आपका थोड़ा सा कम सर्कल बना हुआ है। और कहां पर दिख रहा है आपको, छठवे में दिख रहा होगा कि ये ट्राइंगल आपका इसमें के अंदर भी पूरा नहीं बना। तो 2 3 6 वाला ऑप्शन इधर है और कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब कर लोगे इसके क्वेश्चंस आप लोग। इसके क्वेश्चंस अब आप लोगों के 15 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद आगे आपका एक और चीज बची हुई है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स जिसको बोलते हैं, उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी छोटा सा टॉपिक है। इसी तरह बस चीजें आपको उसमें समझानी है मुझे कि किस तरह से चलता है काम, है ना, लॉजिक किस तरह से लगते हैं, बस वो चीज आपको उसमें एक्सप्लेन करनी, तो वो भी हो जाएगा आप लोगों का। तो ये इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? चलो अब यहां पर करना क्या है कि भैया, इसमें आपको जो इनकम्प्लीट फिगर रहेगा उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ फिगर्स दिए रहेंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना। ऑप्शन दिए रहेंगे, उन ऑप्शन की मदद से आपको करवाना है। स्कूल टाइम जैसा फोकस नहीं हो रहा है तो अब बेटा उसमें किसी ना किसी का हाथ तो है। अब वो किसका हाथ है वो तो तुम ही पता होगा, हम कैसे बता सकते हैं, बताइए हैं? चलिए देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मैंने इस तरह की एक आकृति बनाई, है ना। अब मैंने बोला कि इस आकृति को मैंने इतना छोड़ दिया, तो इस आकृति को कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा, इस आकृति को कौन सा ऑप्शन पूरा करने वाला है। मैंने ये ऑप्शन दे दिए, ये ऑप्शन दे दिए, है ना।
ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, तो कौन सा ऑप्शन इस आकृति को पूरा कर देगा? तो देखो जरा जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा फटाफट। बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही है भाई, सीधी सी बात है ना, इस इमेज को कंप्लीट करना है तो इसको ये वाली कंप्लीट करेगी। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा। पढ़ लो रे बेटा। चलो, सब मोह माया है, मोह माया पे ध्यान नहीं देना अपने को पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, है ना, यहाँ पर आप लोगों को ये जो इतनी इमेज छूटी हुई है ना, इस इमेज को कौन सी इमेज कंप्लीट करेगी वो आपको बताना है। गर्लफ्रेंड ने नाक में दम ला दिया, तो बेटा उसकी नाक तोड़ दो, है, नाक तोड़ दो, नाक में दम ला दिया तो। नहीं तो बेटा तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, फिर मत बोलना। पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब मोह माया है। चलो आंसर करो तुम तो, बस बात करने को बोल दो तुम लोगों को तो। देखो भाई, यहां से इसको मुझे कंप्लीट करना है। हाँ, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है ना। अब यहां से देखना, ये इमेज बनेगी, ये इतनी इमेज बनी, फिर ये वाली इमेज बनी, और फिर आपकी ये वाली। तो सेम इतनी इमेज जो आपको दिख रही है वो कहाँ पर दिख रही है, ऐसी की ऐसी। तो भैया इधर से अगर आप देखें तो मेरे पास में ये पहले तो ए बनना चाहिए, ए बन रहा है ना, पूरा ए। लेकिन ये वाला ए जो है ना, ये कहाँ पर जाएगा, कॉर्नर में, ये लाइन पर जाकर लगेगा, इसमें बीच में बन रहा है। इसमें तो ए बन नहीं रहा है, इसमें भी उल्टा ए बन रहा है, बचा ऑप्शन सी। ये देखो, ये ए का ये वाला जो है, ये वहां पर लाइन में जाकर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये इधर लाइन से लगना चाहिए था, इसलिए मेरे पास में ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। सर चैप्टर पढ़ाया थे कल, मुझे नहीं मिल रहा है। कल क्या पढ़ाया था आपको, मुझे खुद को याद नहीं है बेटा। चलो, इतने सारे बेचेस रहते, नहीं याद रहता है क्या पढ़ाया कहाँ पढ़ाया। चलिए अगला देखिए। हाँ बेटा, प्रिंस भैया बता रहे हैं कल कॉज एंड इफेक्ट पढ़ाया था, सही बोले।
चलो अब यहां पर अगर मैं देखूं आपसे कि यार क्या है, तो इसमें अगर आप देखो तो एक तो ये बना इतना आपका, ये इतना, ठीक है। अब इतना बनने के बाद में ये ऐसा आएगा आपका, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाने के बाद ये आएगा इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह, ये आकृति आपकी बनने वाली। ये बनी तो है बट ये इधर कॉर्नर में जा रही है ना, कॉर्नर में जा रही है, जाने दीजिए। अब इसके बाद में ये वाली भी बीच में चाहिए, ये वाली बीच में चाहिए, तो ये वाली तो इधर कॉर्नर में लगी, ये भी कॉर्नर में लगी है, ये भी आंसर नहीं आएगा। ये वाली इधर से अगर आप देखो तो ये कॉर्नर में लगी हुई है, कॉर्नर में नहीं चाहिए, बीच में चाहिए, तो यहाँ पर ये बीच में लगी है, ये भी बीच में लगी है, ये कॉर्नर में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ ऑलमोस्ट सभी का सही भी है, कुछ 1 2 3 लोगों का गलत है। चलो अगला बनाओ जरा। देखते हैं किस किस का सही आता है। दो चार दिन से स्टडी पे फोकस नहीं हो रहा, क्या करें। ये देखिए बेटा, यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो बनेगा ना, ये इस तरह से ही बनेगा स्क्वायर। भाई इधर ऐसा तो नहीं बनेगा ना भाई, ये इन दोनों ऑप्शन में इस तरह से बना है, तो ये वाले दोनों ऑप्शन मैंने कैंसिल कर दिए, ठीक है। आप कैंसिल कर दिए तो ये जो बने हैं ये बीच में बने हैं, ये कॉर्नर में बने, तो कॉर्नर में बने कैंसिल कर दीजिए, बीच वाला बिल्कुल सही आंसर है इजी, बहुत इजी रीजनिंग, इतनी इजी रीजनिंग बराबर इजी कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगला देखिए, इसको तो देखते से आंसर कर दोगे, 2 सेकंड नहीं लगना चाहिए इसको करने में। तो मुझे पता था बेटा तुम ए ही आंसर दोगे, पता था मुझे तुम ए ही आंसर दोगे मेरे लाला हो। देखो इधर ऑप्शन कैंसिल करें, देखना इधर, यहां से आप देखोगे तो इस तरह तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहां पर इस तरह से क्रॉस चाहिए, है ना। इधर यहाँ पर ऐसा क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए। इसमें यहाँ पर है, ठीक है, इसमें यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है। सबसे हार्ड क्या है, सबसे हार्ड मैथ्स है ना, और मैथ्स बन जाए तो मैथ्स से इजी चीज भी कुछ नहीं है। जो भी देवता अपनी देवियों से परेशान है वो बागेश्वर धाम जरूर जावे। बेटा सीधे सीधे ना मुंह पर फिर आपको बताया जाएगा कि आपके साथ समस्या क्या है, और गलती से परिवार वालों के साथ मत चले जाना।
है ना। नहीं तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी बेटा तुम्हारी, जितने भी राज थे, जितने भी दफन थे ना, सब निकल कर आ जाने हैं सामने। चलो देखो, आगे अगर देखेंगे तो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये आपको क्रॉस में है। ठीक है, लाइन कैसी दिख रही है, क्रॉस में है। अब इसमें तो लाइन है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल। बट ये वाली जो लाइन बनी है ये सीधी बनी हुई है, मुझे थोड़ी सी क्रॉस में चाहिए था। ठीक है, क्रॉस में चाहिए था, तो क्रॉस में आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलो अगला देखिए। बागेश्वर धाम हमारे इधर भी आने वाले, पर अक्टूबर में आने वाले हैं, उनका कुछ कथा लगने वाली है, बट वो अक्टूबर में लगेगी। घर वाले बोले थे चलेंगे, मैंने मना कर दिया, बेटा हम नहीं जा पाएंगे। हाँ आशीष, पता है मुझे, मन से बता देते हैं, लेकिन क्या मतलब बेटा, पुल पट्टी खुल जाए पूरी घर वालों के सामने। बीएससी मैथ्स से कंप्लीट हुआ है, चलो अच्छी बात है। मन नहीं लगता है, लगाएंगे लगाएंगे, रुको जरा, अभी जरा डिस्कशन करेंगे ना अपन टॉक सेशन में, तब बताएंगे। चलो सी आ रहा है आंसर, अच्छी बात है। भैया पहले तो लाइन किधर बनेगी, है ना। पहले तो लाइन आपकी तीन नहीं बनेगी, दो ही लाइन बनी है ना, ये दो लाइन, तो दो ही लाइन बनेगी, मतलब ये चार, इसको मिलाकर चार हो रही है। तो यहाँ से आप देखिए, इधर भी आपकी एक दो तीन बनी है, ये भी गलत। ये दो लाइन बनी है, ये भी दो लाइन बनी है, बट मुझे ये वाली लाइन जो है ये आपकी इस साइड चाहिए, राइट साइड में। तो राइट साइड आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड में, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। कितने टॉपिक, रीजनिंग बेटा लोकेश पूरी ही कंप्लीट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिलेबस कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जितना सिलेबस दिया रहता है उससे ज़्यादा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही बोलूंगा कि यार जितना ज़्यादा आप कंप्लीट कर सको उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और अपनी पढ़ाई हुई चीज़ से कुछ बाहर नहीं जाना, टेंशन नहीं लो, जितना पढ़ा है उतना सफिशियंट है ना, सफिशियंट है उतना। नौकरी लगेगी कि नहीं ये भी बता देते हैं। देखो बेटा, ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी है, मेहनत अच्छी है। कृष्ण, आज जन्माष्टमी है, और कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने कर्म करते हैं तो कर्म का फल जरूर मिलता है। तो सिर्फ आप कर्म पे ध्यान दीजिए, फल मिलेगा, हो सकता है थोड़ा लेट मिले, ठीक है। आराम से लगे रहो, और जब तक ना मिले तब तक लगे रहो, छोड़ना नहीं किसी चीज को, बस एक जिद बांध लो अपने अंदर, समझ रहे। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी बिल्कुल सही जवाब है। कि भैया इधर से आपने इसको ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट करने के बाद में इसको इधर से ऐसा किया, और ये लाइन पूरी आ रही है। तो यहाँ पर तो ये उल्टा बना, इधर से बीच में लाइन नहीं है, इधर से ये पूरा बना है, इधर ये ऊपर लाइन नहीं है, तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी।
कॉन्सेप्ट कैसे याद रख लेते हैं, मैथ्स बनने लगा है। चलो अच्छी बात है बेटा। ये बात रंगेत ने सही बात बोली, मोह माया की चीज से दूर हो जाओ, सब पढ़ने में मन लग जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या बात है। चलो जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। ए आ रहा है सबका, किसी का बी आ रहा है। ए बनेगा ना बेटा। देखो इसको आपने इधर से ऐसा कंप्लीट किया, ठीक है, ये कंप्लीट किया। ये कंप्लीट करने के बाद में यहां से आपको क्या लेना है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ली आपने, और ये वाली लाइन लेने के बाद में यहाँ पर ये वाली लाइन भी ली, ये वाली लाइन भी ली। तो अब इसमें यहाँ से ये आकृति आपको अच्छा बी में दिख रही है बेटा, है ना, नीचे साइड में। बट डिपेंड बात ये है ना कि कहाँ से कहाँ बनी है। ये कॉर्नर पर लेकर गई है, ये कॉर्नर पर लेकर नहीं गई है A1। अच्छा बीच में लेना, सॉरी, इसमें कॉर्नर पर चली गई है, कॉर्नर पर नहीं लेना, ये बीच में बनी है ना, तो इधर बीच में लेकर आना, तो बीच में इसमें बन रही है, ठीक है। मुझसे एक बात बोलनी है, बोलिए भैया विजय चौधरी जी। नहीं बेटा छोटी बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये वाला जो है इधर कॉर्नर पर आकर मिल रहा है और ये इधर बीच में आकर मिल रहा है। आई बात समझ में, इसलिए बी नहीं है, ए होगा, ठीक है। हाँ अगर ये बीच में आकर मिलता तो बिल्कुल सही था। इस आकृति को जरूरी नहीं है वही साइड फेस करके बना हुआ, अपोजिट साइड फेस करके भी तो बना सकते हो ना उसको। चलिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट इधर आ जाएगा। भाई इसका अपोजिट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसका फेस राइट साइड है, तो इसका फेस अब लेफ्ट साइड आ जाएगा। लेफ्ट साइड फेस वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। रीजनिंग को डेट के हिसाब से लगवा दो बेटा, मैंने बोला था बट वो पॉसिबल नहीं है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण विजय, है ना, मैंने बोल दी थी वो चीजें, बट कुछ टेक्निकल इश्यू था उसके कारण से वो चीजें नहीं हो पाई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो यहां से आप देखेंगे तो ये वाली लाइन इस तरह से बनना है, तो इधर ऐसी तो बनेगी नहीं,
और ना ही ऐसी बनने वाली। ठीक है, अब ये जो लाइन बन रही है लाइन, फिर ये आपका सर्कल ब्लैक डॉट, और फिर ये आपका ब्लैक स्क्वायर, ये सीक्वेंस में बनना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये लाइन अलग हो गई, इस सीक्वेंस में नहीं है, बट यहाँ पर इस वाले सीक्वेंस में लाइन, फिर ब्लैक डॉट और फिर ब्लैक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। माइक टेस्टिंग, माइक तो बिल्कुल चालू है बेटा, माइक में कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। पीडीएफ देखो बेटा, डालना मेरे हाथ में नहीं होता है एक्चुअली, पीडीएफ डलती है दूसरे सर डालते हैं, है ना। और मैं जैसे ही शाम को फ्री होता हूँ 6 बजे में यहाँ से भेज देता हूँ, और फिर उसके बाद में सर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए वो नहीं हो पाती है बेटा। देखो, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये लाइन तो पूरी आएगी। अब ये लाइन पूरी आई है तो उसके बाद में यहाँ से आपका ये स्क्वायर भी पूरा मिलेगा। तो ये तो बीच में मिला हुआ है, तो ये ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस तरह से कोई बीच में लाइन नहीं आएगी। यहाँ से ये ऊपर से लाइन आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये इधर से बीच वाली लाइन नहीं आएगी। बचा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा क्या था, ज्यादा लाइन वगैरह थी तो इसलिए बहुत समझ में नहीं आया होगा। जिंदगी जीवन के सुहाने मोड़ पर है। मैं बेटा इंस्टीट्यूट से ही क्लास लेता हूँ, घर से नहीं लेते हैं। घर से सिर्फ आदित्य सर लेते हैं, है ना।